बहुत समय पहले की बात है। कपिल वस्तु के राजा शुद्धोधन के घर एक राजकुमार ने जन्म लिया। उसका नाम था सिद्धार्थ। जन्म के साथ ही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी कर दी थी, यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा या फिर संसार को सत्य का मार्ग दिखाने वाला महापुरुष। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि उनका पुत्र सम्राट बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को हर तरह के सुख सुविधा में पाला। महल के भीतर सिद्धार्थ को कभी दुख, बीमारी या मृत्यु का सामना नहीं करने दिया गया। सुंदर बाग बगीचे, संगीत, नृत्य और विलासिता सब कुछ था। फिर भी सिद्धार्थ के मन में एक अजीब सी बेचैनी रहती। उन्हें लगता था कि यह सुख स्थायी नहीं है। एक दिन उन्होंने नगर भ्रमण करने की इच्छा प्रकट की। नगर भ्रमण के दौरान सिद्धार्थ ने 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर और एक सन्यासी। इन दृश्यों ने उनके मन को झकझोर दिया। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि संसार में दुख अवश्यंभावी है। उसी क्षण उनके भीतर प्रश्न उठने लगे, क्या जीवन केवल सुख भोगने के लिए है? क्या दुख से मुक्ति का कोई मार्ग नहीं? इसी खोज ने सिद्धार्थ को रातों रात सब कुछ त्यागने पर विवश कर दिया। पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल और राजमहल सब छोड़कर वे सत्य की तलाश में निकल पड़े। वर्षों तक उन्होंने कठोर तपस्या की, उपवास किए, शरीर को कष्ट दिया, लेकिन मन को शांति नहीं मिली। तब उन्हें समझ आया कि अत्यधिक भोग भी सही नहीं और अत्यधिक तपस्या भी नहीं। एक दिन बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए सिद्धार्थ को गहरी अनुभूति हुई। उन्होंने जाना कि दुख का मूल कारण हमारी इच्छाएं और अशांत मन है। जब मन शांत हो जाता है, जब हम वर्तमान को स्वीकार कर लेते हैं, तभी जीवन अपने आप बदलने लगता है। उसी क्षण उन्हें बोधि प्राप्त हुई और वे सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए। बुद्ध ने संसार को सरल संदेश दिया, मन को जीत लो, दुनिया अपने आप जीत ली जाएगी। उन्होंने सिखाया कि क्रोध, लोभ और मोह से मुक्त होकर करुणा, धैर्य और जागरूकता के साथ जीवन जियो। दुख बाहर नहीं, हमारे भीतर है और समाधान भी हमारे भीतर ही है। आज भी गौतम बुद्ध की यह सीख उतनी ही सच्ची है। जब हम अपने मन को शांत करना सीख लेते हैं, तो परिस्थितियां चाहे जैसी हों, जीवन में संतुलन और आनंद अपने आप आने लगता है। सच ही कहा गया है, मन शांत होगा, जीवन खुद बदल जाएगा।